द प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए, यानी संविधान की प्रस्तावना का भावना यूएसए से लिया गया है। द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू ठाकुरदास भार्गव, द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। According to Dr. B.R. Ambedkar, the preamble is the heart and soul of the Constitution. The objective resolution of preamble was prepared by J.L. Nehru. वास्तव में संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है। ये हमारे संविधान का आईना है, जिसे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना उन मानव मूल्यों को उजागर करती है जो देश के अखंडता एवं एकता के लिए अनिवार्य है। ये ऐसे देश के निर्माण की बात करती है जहां का हर नागरिक समान हो एवं हर व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो सके। आप प्रतिदिन विद्यालय में प्रार्थना सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बोलते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. संविधान की प्रस्तावना कुछ एम यानी लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य के बारे में बताते हैं। द एम्स आर सॉवरिन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक, एंड रिपब्लिक यानी गणराज्य। द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर जस्टिस यानी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। लिबर्टी यानी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता रहेगा। इक्वलिटी यानी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और इंटीग्रिटी यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली फ्रैटर्निटी यानी बंधुता बढ़ाने के बाद कहा जाता है। द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, रिपब्लिक यानी गणराज्य, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समता, एंड फ्रैटर्निटी यानी बंधुता और भाईचारा हैज बीन बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म जस्टिस ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर फॉर्मर। संविधान का प्रस्तावना का ये टर्म न्याय यूएसएसआर फॉर्मर से लिया गया है। देयर इज नो पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ द प्रियम्बल। संविधान का प्रस्तावना में कोई पार्ट एंड आर्टिकल नहीं है। द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड फॉर वन टाइम बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। संविधान का प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है 1976 को 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट। तीनों वर्ड समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता को 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। सॉवरेन मीन्स एब्सोल्यूट पावर for supreme power of the country. It applicable internal and external of the country. संप्रभुता। प्रस्तावना ये दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है।
संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न देश है। सोशलिस्ट मीन्स all production and distribution shall be controlled by the government and all people can participate in the politics. Means of production में गवर्नमेंट का या तो होली या तो पार्टियली कंट्रोल रहेगा। ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का थ्योरी पर इंस्पायर किया गया है, जिसका ऑब्जेक्ट है एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना, मतलब पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारे चीज को सोसाइटी से खत्म करना। सेक्युलर मीन्स देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट एंड प्रोफेस एनी पर्टिकुलर रिलीजन ही और सी लाइक्स। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्म को राज्य से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं रहेगा। बहुत सारा देशों में सेकुलर वर्ड को एंटी रिलीजन या ऑपोजिट टू रिलीजन में डिफाइन किया गया है। जैसा फ्रांस में पब्लिकली आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या तो फिर यूएसएसआर जहां पहले इवन प्राइवेट लाइफ में भी आप रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। पर इंडिया में सेक्युलर वर्ड को पॉजिटिवली यूज किया गया है, जिसका मतलब स्टेट का तो खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, पर इंडिविजुअली फ्रीली कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपेगेट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक, द गवर्नमेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। The people is the source of all parts of the government. इंडिया का जो गवर्नमेंट है ये लोगों के अथॉरिटी से बनेगी। लोग अपना वोट के द्वारा सरकार चुनेंगे। रिपब्लिक मीन्स हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट, शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। रियल हेड द प्राइम मिनिस्टर एंड द नॉमिनल हेड द प्रेसिडेंट दोनों ही इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। तो हमारा ये जो दो हेड है ये इलेक्टेड, ना तो नॉमिनेटेड ना ही हेरिडिटी। सुपर 30 मूवी में जो डायलॉग था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये है हेरिडिटी वाला स्टेटमेंट, और रिपब्लिक है जस्ट इसका ऑपोजिट। जस्टिस मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हर नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलने का अधिकारी है। लिबर्टी, एवरी पीपल हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। हर एक नागरिक का सोचने का, एक्सप्रेस करने का, विश्वास करने का और उपासना करना स्वतंत्रता है। इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी इन द आई ऑफ लॉ, बिफोर द लॉ एंड इक्वलिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। समानता मतलब हर नागरिक आईन के नजर से इक्वल यानी बराबर है। प्रतिष्ठा और अवसर मिलने के लिए भी बराबर हकदार होंगे। फ्रैटर्निटी मीन्स एश्योरेंस ऑफ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाना। 1960 में बेरुवाड़ी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट घोषणा करते हैं कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर राय देते हैं कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रस्तावना संविधान का ही पार्ट है। 1995 में LIC केस में भी सुप्रीम कोर्ट एक ही बात बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है और प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और प्रस्तावना को संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के द्वारा।